हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2016 का यूपी टेट का फर्स्ट टू 5 तक का जो पेपर फर्स्ट है हिंदी का पेपर क्वेश्चन पेपर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये 31 से स्टार्ट होता है और जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें आप करेंगे या इनसे जो टॉपिक है मेन टॉपिक वे आप कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से होगा। 31 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 31वां नंबर है, निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष मांस रहित भोजन या मोक्ष का इच्छुक या रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो इसका होगा मांस रहित भोजन को हम निरामिष कहते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला होता है निशाचर और मृत्यु की इच्छा रखने वाला होता है मरेक्षण मणेक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है, शहद। यहाँ पर तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्दों से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड यह मैंने टॉपिक कराया है। तत्सम तद्भव देशज और आगत शब्द किन्हें कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। नंबर 32 शहद शब्द है क्या है, तद्भव है या तत्सम है या फिर देशज है या आगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आगत। आगत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी, फारसी आदि, चीनी, इन भाषाओं से लिए गए हैं। तो शहद शब्द हमारा आगत शब्द हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शहद का आगत। नंबर डी, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। वनिता क्या जंगल है, नहीं, स्त्री या पुस्तक या व्यवसाय। वनिता होता है स्त्री या महिला को वनिता कहते हैं। इसका आंसर होगा नंबर बी। मुकुंद किसका पर्याय है। मुकुंद विष्णु को कहते हैं या शिव को या सूर्य को या कामदेव को। मुकुंद का यहाँ पर आंसर होगा विष्णु, नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। काहेरी नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नलिन सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है। जायसी, रैदास, कबीर, दादू। तो इसके जो रचनाकार हैं वह है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 36 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार पूछे जा रहे हैं। कभी उनकी पत्रिका पूछी जाती है, कभी उनका कोई निबंध पूछा जाता है। तो इनसे ये जो है अति महत्वपूर्ण है और मैं रचना और रचनाकार अपनी वीडियो में करा रही हूँ। मैंने पीछे भी आपको वीडियो दी है, नेक्स्ट आगे भी मैं आपको कराऊंगी रचना और रचनाकाल जो हमारे यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह माटी के फूल या फिर चिंतामणि या क्षण बोले कण मुस्काए या आलोक पर्व। तो इसका आंसर होगा चिंतामणि, नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। माटी के फूल है रामवृक्ष बेनीपुरी का, रामवृक्ष बेनीपुरी। क्षण बोले कण मुस्कुराए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इसका आंसर है चिंतामणि, चिंतामणि। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। 1971, 1972 या फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर है इसका आंसर या 1973 में या 1974 में। तो इसका आंसर होगा 1972। क्या हो जाएगा इसका 1972 यहाँ पर ये इसका आंसर होगा 1972। जो उर्वशी पत्रिका है वह उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 ईस्वी में। ये भी टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन है, अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, यवे, ई, उ या री या री या री या से। तो अर्ध स्वर हिंदी में माने गए हैं ये और
वाह, ये हमारे अर्ध स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी को अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपराधी का अपनी दाढ़ी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसका आंसर होगा नंबर बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी बात को बार बार दोहराता रहता है तो उसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पर पृष्ठपेषण। इसका आंसर होगा सी, पृष्ठपेषण उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बुद्धिहीन शब्द जो है वह यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक से। कारक भी मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, कई वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए और अपना कारक का जो टॉपिक है वह क्लियर कर सकते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी मतलब यहाँ पर अलगाव की बात कही गई है। जहाँ पर अलगाव हो किसी चीज से दूसरी चीज का, एक चीज से दूसरी चीज का, वहां पर अपादान कारक होता है। यहाँ हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक में आता है में पर, जैसे जैसे मम्मी घर में है, बिल्ली छत पे है। संबंध कारक का, की, के, वह उसका भाई है, यह मेरी गाड़ी है। तो जहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है वहां पर संबंध कारक होता है। संप्रदान कारक होता है जब किसी को कुछ देने का जहाँ पर भाव होता है, जैसे भूखे को खाना दो, गरीब के लिए उपहार दो, तो ये यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और यहाँ हमारा छत से ईंट गिरी वाक्य में कारक हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर संधि से क्वेश्चन है, संधि है। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उर्मी, ये नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समष्टि का विपरीत आर्थी शब्द क्या होगा? विपरीत आर्थी मतलब विलोम शब्द क्या होगा समष्टि का? समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर व्यष्टि। करपट का तद्भव क्या है? यहाँ पर तत्सम तद्भव से देखो इस क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है। वहां पर पूछा गया था विदेशज शब्द से, और यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा गया है कि करपट को तद्भव क्या बोलेंगे? तो करपट का तद्भव होता है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? यहाँ पर वर्तनी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने अब तक जितने भी आपको यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, PYQ कराए हैं, उनमें वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बारात नहीं होता है। यहाँ पर बारात और बसंत से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बारात नहीं होता है, हम बोलते हैं बारात, बैरात। बारात और संत बसंत होता है, ना कि वसंत। बारात और वसंत होता है। नंबर सी यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है रस से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 47 जो क्वेश्चन है हमारा वह रस से पूछा गया है। देखिए इसमें कौन सा रस है? बोरो सबे रघु वंश कुठार की धार में बारन बाजी, सरथी बान की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इन काव्य पंक्ति में होगा रौद्र रस। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें रौद्र रस होगा, विभत्स रस, भयंकर रस भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सारे टॉपिक आपको व्याकरण के मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघु वर विलम जस जो दायक फल चार में छंद कौन सा होगा? यहाँ पर इसमें 49 में छंद कौन सा है? यहाँ पर छंद पूछा गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इसमें होगा दोहा।
दोहा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि से। वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 3 वाक्य गलत दिए होंगे, 1 वाक्य सही दिया होगा, तो आपको उनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य सही है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि 3 सही होंगे 1 गलत होगा, कौन सा गलत है। ज्यादातर अभी तक गलत वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा कौन सा वाक्य सही है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। जब 2 शब्द दिए हुए होते हैं, 2 संज्ञा होती है, तो उन्हीं के अनुसार हम क्या बोलेंगे, मोहन और गीता गा रहे हैं, न कि गीता गा रही है। मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा, कलीब, क्रम, कृषक या कृषाणु। तो जो हमारा शब्द जो भी वर्ण बाद में होता है वही हमारा बाद में शब्द आता है। जैसे कलीब, कलीब में यहाँ पर वाह है, वह जो है शब्दकोश में सबसे बाद में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कृषक बाद में आए, यहाँ पर कृषाणु बाद में आए, यहाँ पर जो वह है वह हिंदी वर्णमाला में सबसे बाद में इन अक्षरों में से वर्ण आएगा, तो कलीब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 चरमा चरम जगत में कौन सा समास होगा। समास से यह दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो समास भी अति महत्वपूर्ण है। समास की मैं आपको वीडियो करा चुकी हूँ, तो आप अपने समास क्लियर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरमाचरम जगत में कौन सा समास है, तत्सम है, तद्भव है, द्वंद्व है या फिर बहुव्रीहि है। तो इसमें समास हो जाएगा, जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि प्रतिदिन या प्रत्येक, तो प्रत्येक में हर एक हो जाएगा, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। इसका आंसर है हमारा द्वंद्व समास। जहां पर कारक चिन्ह आते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जहां पर बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे पद को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। कर्मधारय समास में उपमान और विशेषण वाले शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 है। यहाँ पर देखिए अभ्यागत शब्द में उपसर्ग होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो है ये भी मैं करा चुकी हूँ। ये देखो बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अभ्यागत में आ उपसर्ग होगा, अभ्यय होगा या अभी होगा या अभ्या होगा। अभ्यागत में हमें ऐसे लगता है जैसे अभय होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यय से, उपसर्ग से पहला था, ये प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रत्यय, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय में य है, रम है या णीय है। इसका आंसर हो जाएगा रमणीय का अनीय प्रत्यय। यहाँ पर अनीय प्रत्यय सही होगा, नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका था। क्या यह मांटेसरी ने कहा है, फ्रोबेल ने कहा है या किलपैट्रिक ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है। बालक की भाषा जो है उसकी मातृभाषा में, जो उसकी माँ की भाषा होती है, जो उसके परिवार की भाषा होती है, जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसी में दी जानी चाहिए। यह हमारा है महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली या निगमन प्रणाली या फिर अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली, कौन सी उपयुक्त नहीं है। मतलब इसका यहाँ पर सबसे पहले हम नहीं पे सर्कल करेंगे। इसका गलत पूछा गया कि कौन सा इसमें से गलत है, तो कक्षा अभिनय प्रणाली जो है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर नेक्स्ट हमारा 56 है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आनंद कादम्बिनी बार बार पूछा जा रहा है। अभी तक मैंने आपको 2015, 17, 15, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर कराए हैं PYQ, उनमें से आनंद कादम्बिनी देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। इसलिए पत्र और पत्रिका से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। आप अपने
कहाँ से है आनंद कादम्बनी? बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से या फिर किससे है? लखनऊ से। तो बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। उत्तर प्रदेश का यह जिला है मिर्जापुर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, आदिकाल की रचना कौन सी है? आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी है? 4 रचनाएं दी गई हैं। अखरावट है, छत्रसाल दशक है या और दीपशिखा है या फिर खुमान रासो है। अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, इनमें से नंबर डी हमारा सही होगा, खुमान रासो। रचना और रचनाकार से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे पीवाईक्यू में। रचना और रचनाकार मैंने आपको कल की वीडियो में भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन कब आता है? देखो हमारी पाठ्य योजना के जो है क्रम होते हैं कि पहले कौन सा आएगा उससे बाद में कौन सा आएगा। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन के बाद हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात उद्देश्य कथन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? जब हमें शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो उसके लिए क्या वाक्य प्रयोग करके देखेंगे उसे, या उसका व्याख्यान करेंगे, या उसका भ्रमण करेंगे, या चित्र निर्माण करेंगे? तो उसका जो हम सही तरीका है यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। अगर हमें शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। तो ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 60, ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको, पीवाईक्यू में आपको करा रही हूँ। और पीवाईक्यू यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में जो एक क्वेश्चन जो यूपी टेट का पेपर हुआ था वो सेम टू सेम 2021 में ऐसा का ऐसे ही पेपर आया था। और देखो इसमें भी मैंने कराए हैं आपको, बार बार वही क्वेश्चन उन्हीं से रिपीट हो रहे हैं, तो ये अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्रोली, अभिक्रमित अनुदेशन। देखो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डैक्रोली पद्धति जो है यह भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन जो है यह कोई भी पद्धति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसका आंसर नंबर डी सही होगा, 60 का नंबर डी। तो मैंने आपको आज ये 2016 का क्वेश्चन पेपर कराया है, इसके चारों ऑप्शन बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।